दक्षिण भारत में एक ऐसी अभिनेत्री रही जिसने अकेले अपने बूते पर न जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। नाम था विजय लक्ष्मी, लेकिन विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके माता पिता किसी तरह काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवाया गया ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीख सके। लेकिन चौथी कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा अर्जित ना कर सके। लौटकर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी थी, लेकिन वह दिखने में बड़ी लगने लगी। समय से पहले ही उनका दैहिक विकास इतनी तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता समझ न पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। उम्र में तो कम थी ही, उसी हिसाब से बुद्धि विवेक भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि सिल्क सिर्फ देह से ही बड़ी हुई थी। सिल्क की बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थी। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी तो उन्होंने उनकी शादी करने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क का ब्याह एक मजदूर से कर दिया गया। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहाँ भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वह सिल्क को पीटता था। कभी कभी उनके देवर और ननंद भी उन्हें पीट देते थे। इसीलिए वह अपने घर को संभाल न सकी और सिल्क घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाती थी। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ ऐसा ही करने की थी। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसीलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। यहाँ काम करने का सिल्क को एक और फायदा मिला। वह उस अभिनेत्री से मिलने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वह दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किए। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गई। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतनी तेजी से बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का करियर ढलान पर था। दरअसल लोग उनके एक ही काम से ऊब गए थे। ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। सिल्क ने अपनी मौत से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी दुखद जिंदगी के बारे में सब कुछ कह डाला था कि कैसे कई लोगों ने उनके जिस्म का इस्तेमाल किया, कई लोगों ने उनके काम का फायदा उठाया, लेकिन फिर भी पुलिसिया छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस बंद कर दिया गया।